कक्षा 9वीं, पाठ 9, 2 हाथ। यह कहानी डॉक्टर इंदु बालीजी द्वारा लिखित है। इंदु बालीजी का जन्म लाहौर में सन 1932 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने अनेक स्थानों पर प्रिंसिपल के रूप में भी कार्य किया। पिछले कई वर्षों से वे अपना जीवन चंडीगढ़ में व्यतीत कर रही हैं। 2 हाथ कहानी में लेखिका ने सौंदर्य के वास्तविक रूप पर प्रकाश डाला है। उन्होंने बताया है कि ईश्वर ने हमें 2 हाथ दिए हैं, केवल सजाने के लिए नहीं बल्कि कर्म करने के लिए। फिर भले ही वह खराब हो जाएं, खुरदुरे हो जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाथों का वास्तविक सौंदर्य कर्म करने से ही है। अभी तो मेरा बहुत सा काम बाकी है। मैं तो अपनी सहेलियों के साथ बाहर खेलने ही नहीं जा पाऊंगी। अभी मुझे सफाई करनी है, कपड़े भी धोने हैं, बर्तन भी। उफ, कितना काम करना पड़ता है मुझे। काश मेरी माँ आज जिंदा होती तो मैं भी बेफिक्र सी चहकती, गाती, अपनी सहेलियों के साथ खेलती। फिर तो मुझे भी कोई काम ना करना पड़ता। खैर छोड़ो, मुझे वह सब सुख नहीं मिल सकता। क्या फायदा ऐसी बातें सोचने का। मुझे अपना बहुत सा काम खत्म करना है और पढ़ाई भी तो करनी है। हे भगवान, मेरे हाथ कितने गंदे दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह मोर कितना सुंदर होता है परंतु उसके पैर तो कुरूप होते हैं, उसी प्रकार भगवान ने मुझे कितना सुंदर चेहरा दिया है परंतु सारा दिन काम कर कर के मेरे हाथ कितने भद्दे हो गए हैं। बर्तन मांजते वक्त कहीं से छिल गए, खाना पकाते समय कहीं से कट गए, जल गए, कितने खुरदुरे हो गए हैं मेरे हाथ। ओह, पिताजी आ गए। नीरू बेटे, कैसे रहा दिन? अच्छा रहा पिताजी। क्या हुआ नीरू, तुम उदास क्यों हो? नहीं पिताजी, कुछ भी तो नहीं। मुझे पता है तुम्हें अपनी माँ की याद आ रही है ना। शायद मैं ही तुम्हें माँ के जैसा प्यार नहीं दे पाया। नहीं पिताजी, ऐसा मत कहिए। आप तो मुझे बहुत प्यार करते हो पिताजी। चलिए छोड़िए पिताजी, आप भी कैसी बातें करने लगे हैं। मेरा अभी बहुत सा काम बाकी है। मुझे अभी बर्तन साफ करने हैं, चूल्हे को लीपना है। आपको पता है पिताजी, जब मेरी माँ थी ना, वह मुझे कोई काम नहीं करने देती थी। वह कहती थी कि यह काम तेरे लिए नहीं है। माँ मुझे अपने कटे फटे खुरदुरे हाथ दिखाती थी और मेरे कोमल हाथों को अपने हाथों में लेकर कहती थी कि तेरी उंगलियां ककड़ी की तरह है। मैं इन 5 उंगलियों में 5 अंगूठियां डालूंगी, मेहंदी रचाऊंगी, चूड़ियां पहनाऊंगी। पिताजी, माँ मेरे हाथ चूम लेती थी, पर अब तो मेरे हाथ माँ की तरह ही हो गए हैं पिताजी। कटे फटे खुरदुरे, कितने भद्दे हो गए हैं पिताजी। मेरे हाथ कितने भद्दे हो गए हैं। नीरू बेटा, दिल छोटा मत करो। आज से मैं तुम्हारे साथ काम करवाऊंगा। हम मिल बांटकर काम करेंगे। पिताजी, आपको पता है मेरी सब सहेलियां मेरे हाथों का मजाक उड़ाती हैं और मुझसे कहती है कि तेरी शादी नहीं होगी, तेरे हाथ इतने भद्दे हैं, तुझे कोई पसंद नहीं करेगा। वे कहती है कि लड़कियों के हाथ तो कितने कोमल सुंदर होते हैं और मेरे तो खुरदरे और भद्दे हैं ना पिताजी। नीरू बेटा, तुम भी ना जाने क्या सोचती रहती हो। काम करने वालों की शोभा तो उनके हाथों से ही आंकी जाती है। भगवान ने यह हाथ हमें कर्म करने के लिए ही दिए हैं। हाथों की सुंदरता तो
काम से ही सुंदर से सुंदरतर और सुंदरतर से सुंदरतम होती जाती है। इन्हीं हाथों से तो तुम इतिहास रचोगी। सच पिताजी, आप सच कह रहे हो ना? आज मैं आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट पकवान बनाऊंगी। आप बैठो। कितनी समझदार है ना मेरी बच्ची। अपनी माँ के बाद अपने छोटे भाई बहनों का सारा बोझ अपने सिर ले लिया। सारा दिन काम करती रहती है, भाई बहनों की देखभाल करती रहती है और पढ़ाई में भी सबसे आगे है। भगवान ऐसी बेटी सबको दे। नीरू, कैसी हो? तुम आई नहीं खेलने हमारे साथ? हमने बहुत मजा किया। वो मुझे कुछ काम था। अच्छा सुनो, तुम्हें याद है ना, कल कॉलेज में वार्षिक उत्सव है और तुम्हें तो तुम्हारी पढ़ाई और खेलों, चित्रकला, संगीत के कारण बहुत से इनाम मिलने हैं। हम सब तो खूब सारी तैयारियां कर रहे हैं। देखो, हमने तो अपने हाथों की सफाई और सजावट भी शुरू कर दी है। मैंने तो नाखून भी सजा लिए हैं। हाँ, मुझे याद है, कल आना है मुझे। अच्छा, मैं चलती हूँ, तो कल तैयार रहना। ना जाने कैसा सपना था। मन बहुत अजीब सा हो रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ओहो, मैं तो जल्दी जल्दी में अपने हाथ धोना ही भूल गई। कितने गंदे हो गए हैं। मेरे हाथों पर तो आटा भी लगा हुआ है। अब मैं स्टेज पर कैसे जाऊंगी? कैसे इनाम लूंगी सभापति जी से? हे भगवान, आज मुझे बचा लेना। बधाई हो बेटा, हमें तुम जैसी होनहार शिष्या पर गर्व है। धन्यवाद सर। मैं सभी छात्रों को बधाई देना चाहता हूँ और साथ ही मैं एक और विशेष इनाम देना चाहता हूँ उस लड़की को जिसके हाथ कॉलेज में सबसे सुंदर होंगे। हे भगवान, आज मुझे बचा लेना। भगवान, आज मुझे बचा लेना। मैं ये सुंदर हाथों का इनाम नीरू को देना चाहता हूँ। नीरू के 2 हाथ पिछले 4 घंटे से मुझे आकर्षित कर रहे थे। उन हाथों को देखकर मैंने जाना, सुंदर हाथ कर्म से सजते हैं। कर्मशीलता ही हाथों की शोभा होती है। हाथ रचयिता है, उनका सौंदर्य कार्य करने की क्षमता है। वह हाथ बहुत सुंदर होते हैं जो दूसरों की सेवा में लगे रहते हैं। इन हाथों पर लगा हुआ आटा, काले पीले जले निशान, स्थान स्थान से कटे फटे, यही इस सृष्टि का अपार सौंदर्य है। ऐसे सुंदर हाथ मैंने आज तक कभी नहीं देखे। बधाई हो बेटा। धन्यवाद सर। ये देखिए पिताजी। शाबाश नीरू, मुझे तुम पर गर्व है। हाँ पिताजी, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं समझ गई कि सौंदर्य का केंद्र बिंदु कर्मशील हाथ ही होते हैं।